राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। बहुत दिन पहले एक संत आए थे और वो ज्ञान मार्गी थे। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि अर्जुन को भी तो मोह हुआ था। और ये हमको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कठोर शब्द भी कहे। क्योंकि अतिथि थे और सम्मानित व्यक्ति थे, इसलिए उनका अपमान न हो जाए, हम शांत रहे। लेकिन ये समझ गए कि हर व्यक्ति जैसे हमारे अंदर मोह है, ऐसे ही अर्जुन आदि के विषय में समझता है। ये गलत है। भगवान के भक्तों को तो अगर कोई विकार उनमें है भी तो भगवान की इच्छा समझनी चाहिए। और नारद जी को मोह हुआ तो उन्होंने शाप दिया, तुमको भी नारी विरह होगा। पीछे पश्चाताप हुआ, तब भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। हमारी इच्छा से ही तुमको मोह हुआ था। नारद जी ने कहा मृषा होए मम शाप दयाला, हमारा शाप बेकार चला जाए। तो भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। भगवान में जो प्राकृत लीलाएं करते हैं उसको तो हम लोग समझ ही नहीं सकते। देख देख आचरण तुम्हारे, जड़ मोहई बुध हो ही सुखारे। ये बात वाल्मीकि जी ने कहा है कि तुम्हारे आचरणों को देख करके जड़ लोग मोहित होते हैं और बुद्धिमान लोग मोहित होते हैं।
ये बात अयोध्या कांड में 127वें दोहे के बीच में कहा है। कि बुद्धिमान लोग भगवान के मोह को देख करके सुखी होते हैं, और जड़ जो हम लोग हैं वो शंका करते हैं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान होकर के उन्होंने ये लीला क्यों किया। ये सब मोह है। और बुद्धिमान सुखी होते हैं। जैसे वृंदावन में हो रहा है, आधुनिक रसिक लोग जितने हैं वे भगवान की विरह लीला को समझ नहीं पाते, और खंडन करते हैं। ब्रज लीला में जो विरह होता है उसको मानते ही नहीं। और कहते हैं हम ऐसी लीला नहीं गाते हैं जिसमें भगवान को कष्ट होता है। ये सब तर्क गलत है। भगवान मधुर रूप है, भगवान की हर लीला मधुर है। कल हमने कहा था कि मधुराष्टक में कहा गया है, गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। ग्वाल वाल मीठे हैं, गैया मीठी हैं, उनकी लठिया मीठी है, सारी सृष्टि मीठी है। यहाँ तक कि दलितम मधुरम फलितम मधुरम, दलन माने असुरों का दलन, वो भी मीठा है। वेद में कहा गया रसो वैसह, भगवान रस रूप है। उसमें हम मानवीय बुद्धि लगा देते हैं और अपने हिसाब से अपने आप रसिक बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा भेद वृंदावन में चल रहा है। जो जितना भेद करता है वो उतना बड़ा रसिक माना जाता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, कल दिया था बालकांड में 49 के नीचे महादेव जी ने देखा राम सीता के विरह में तड़प रहे हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा,
महादेव ने उस समय देखा जब वो बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। 49 के पहले है। कभी खोज रहे हैं सीते कहाँ हैं, सीते कहाँ हैं। नर इव, नर लीला है। मनुष्य जैसे रोता है भगवान रोएंगे, मनुष्य जैसे हारता है भगवान हारते हैं, मनुष्य जैसे। नर लीला माने क्या होता है? नर रोता है, नर गाता है, नर हंसता है। भगवान होकर के वो नर लीला कर रहा है। इसको देख करके बड़ों बड़ों को मोह हो जाता है। ब्रह्मादिक को मोह हो जाता है। इसलिए भागवत में एक शब्द आया है शुकदेव जी का, सर्वाः शरद काव्य कथा रसाश्रया। 10:33-46। एवं शशांकांशु विराजिता निशा, ससत्य कामोनुरुता बलागणः, शिशेवात्मन्न विरुद्ध सौरुतः। सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। भगवान ने सभी रसाश्रय की कथाओं को सुषेव माने सेवन किया। सर्वाह माने सभी, चाहे वो मिलन लीला है, विरह लीला है, सब कुछ किया भगवान ने और सब रसमय है। जैसे रास में केवल मिलन लीला नहीं है, मिलन भी है, विरह भी है। शुरू के 2 अध्याय मिलन के से ही हैं, परिचय होता है, मिलन होता है। 29वें में गोपियां जाती हैं, संवाद होता है कृष्ण से, और उस संवाद में गोपियां जीतती हैं। श्री कृष्ण उनको धर्म सिखाते हैं और गोपियां उसको काट देती हैं कि संसार में जितने धर्म हैं दुखमय रूप हैं, गोपियां गुरु हैं। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान ने गोपियों से सीखा था। धर्म की शिक्षा भगवान ने दिया। यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म। स्त्रियों का स्वधर्म आपने सिखाया। भगवान ने धर्म की शिक्षा दिया। ठीक है, धर्म विदा त्वयोक्तम, आप धर्म के जानने वाले हैं,
प्रणय गीत में गोपियों ने स्वीकार किया है कि आपने जो शिक्षा दिया, पति की सेवा करो, अपत्य बच्चों का पालन करो, ये हम मानते हैं कि आप धर्म के वेत्ता हैं। धर्म का वेत्ता, धर्म का रक्षक भगवान ही है, ये हम मानते हैं। लेकिन ये उपदेश आप पर ही लागू होता है। अस्त्वेमुपदेश पदे त्वयीशे, क्योंकि प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम खलु बंधुरात्मा, समस्त शरीरधारियों के प्रेष्ठ सबसे प्रियतम आप ही हैं। संसार में कोई भी आदमी प्रीतम नहीं हो सकता, क्योंकि आप आत्मा हैं। जीव जीव की आत्मा नहीं हो सकता। यही विषय दशम स्कंद के 13वें 14वें अध्याय में भी आता है। 14वें अध्याय में आता है, भगवान सबके इतने प्यारे क्यों बने। तो वहां सुखदेव जी ने कहा है कि देहोपि ममता भाग, संख्या क्या है याद नहीं है। संसार में शरीर लोगों को प्यारा है। देहोपि ममता भाग आखिर में आता है 14वें अध्याय में 53। तरयसो नात्मवत् प्रियः, हर आदमी अपने शरीर से प्यार करता है, लेकिन उससे ज्यादा आत्मा से प्यार करता है। शरीर के पीछे ही स्त्री पुत्र आदि सबसे प्यार होता है। अगर पता पड़ जाए ये स्त्री हमको विष देने वाली है, तो मनुष्य कभी भी अपनी स्त्री से प्यार नहीं करेगा। पता लग जाएगा कि ये पुत्र हमको मारेगा, डाकू है, तो कोई भी अपने बेटे से प्यार नहीं करेगा, क्योंकि सबसे प्यारा अपना शरीर है। देहोपि ममता भाग, जितनी ममता इस शरीर में होती है उतनी कहीं नहीं है। न स्त्री में, न पुत्र में, फिर औरों की तो बात ही क्या है। लेकिन जितनी प्रीति आत्मा में है उतने शरीर में भी नहीं है। देहोपि ममता भाग तरयसौ नात्मवत् प्रियः, बोले क्यों? यज्जीर्यत भी देहेस्मिन् जीविताशा बलियसी, बहुत बुढ़ा हो गया है, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता। जीर्यति माने शरीर जीर्ण हो गया, न देख सकता है, न सुन सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, फिर भी जीने की आशा रखता है, मरना नहीं चाहता। शरीर कष्ट दे रहा है, मरण शैया पे पड़ा है,
लेकिन जीना चाहता है, क्योंकि आत्मा से प्रेम है। आत्मा का धर्म है जीवन। यज्जीर्यपि देहेस्मिन् जीविताशा बलीसी तस्मात् प्रियतमः आत्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम। चींटी हो, कुत्ता हो, सूरदास जी लिखा है, एक कुत्ता है, कुत्ते को कहीं भी घाव हो जाता है जीभ से चाट करके ठीक कर लेता है। डॉक्टर की जरूरत नहीं, ऐसा मलहम भगवान ने बनाया, कुत्ते को कहीं भी घाव हो जाएगा, डॉक्टर की जरूरत नहीं, जीभ से चाट करके ठीक कर लेता है। लेकिन जब सिर में घाव हो जाता है तब जीभ यहां नहीं पहुंच सकती है, तब मर जाता है, क्योंकि सिर को चाट नहीं सकता। तो सूरदास जी, लोग कहते अंधे थे लेकिन दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने देखा एक कुत्ते को जिसके सिर में घाव था और मरने के किनारे था, और भग्न भाजन टूटे टूटे मटके उसके गले में लटक रहे थे, किसी ने लटकाए थे। उस अवस्था में भी मरने जा रहा है और एक कुतिया को देख करके काम चेष्टा करता है। मौत जिसके दरवाजे पर खड़ी है, खटखटा रही है कि मैं आ गई हूं, तुम चलो, फिर भी वो काम नहीं छोड़ता है। दूसरा उदाहरण दिया बकरे का। बकरे को काटने के लिए लोग ले जा रहे हैं और बकरा जाता है, बकरे के सिर पर तलवार गिरने वाली है, काटने वाले हैं लोग, उसके पहले बकरे को खिलाते पिलाते हैं। लेकिन बकरी को देख करके भूल जाता है कि तलवार गिरने वाली है, मरने वाला है, लेकिन बकरी को देख करके काम चेष्टा करता है। इसी तरह से हर प्राणी है, थोड़ी देर में हम लोग मर जाएंगे। काल नदी की धार में बह रहे हैं और भोग नहीं छूटता है, भोग के लिए तैयार हैं, मरते मरते भी उठ करके भोगना चाहते हैं। जीव की ये दशा है। तो इसलिए वो भी जीना चाहता है, क्योंकि शरीर से प्रेम किसी को नहीं, आत्मा से प्रेम है। आत्मा माने जीवन। देहोपि ममता भाग चेत तरयसो नात्मवत प्रिय यज्जीर्यति विदेहेस्मिन् जीविताशा बलीसी तस्मात् प्रियतमः आत्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार में जितने देहधारी हैं, चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, मनुष्य है, ब्रह्मा है, सबको अपने शरीर से प्रेम है, और शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम है। तस्मात् प्रियतमः आत्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम तदर्थम एव सकलम जगत एतत् चराचरम।
उस आत्मा के पीछे ये सब चराचर प्रिय लगता है। और कृष्ण कौन है? कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम सर्वदेहिनाम। ये आत्माओं की आत्मा हैं। इसलिए इस समय वे नर लीला कर रहे हैं, इसलिए पहचानना मुश्किल है। जगद्धिताय सो पत्र देही वा भावति माया। नर लीला क्यों कर रहे हैं? जगद्धिताय, कि हर मनुष्य हमारे पास आ जाए, हमको प्राप्त कर ले। सरल उपाय है, भगवान की लीलाओं को गाओ। भगवान ने उतार लिया है जगत कल्याण के लिए। उनकी लीलाओं को, उनके कर्मों को गाओ श्रद्धा के साथ, और आराम से हमारे पास पहुंच जाओगे। सोप्यत्र देही वा भाति माया। देही इव, इव माने जैसा मनुष्य होता है वैसे लीला कर रहे हैं। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान की हर लीला को उनकी कृपामय की कृपा समझ करके न आलोचना करता है, किंतु परंतु कुछ नहीं करता। ये आजकल के जो वर्तमान काल के रसिक हैं, ये भगवत लीलाओं में किंतु परंतु करते हैं। ये बात सच्चे महापुरुषों को अच्छी नहीं लगती है। क्यों? मधुराधिपतेरधिकम मधुरम। केवल जनता को मोहित करने के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बहुत बड़े रसिक हैं, इसलिए ये लोग ऐसा भेद फैलाते हैं। देखो, अब यह उदाहरण देखो। भगवान शंकर जी ने देखा, क्या देखा? बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। दोनों भाई, सीता कहाँ है? कुत्र सीते गता त्वम। तुम कहाँ हो? न कुरु परिभाषम सर्वथा दुस्सहम में, त्वमसि खलु तनुजा हंत सर्वम सहाया, सुत विरह विमुक्त प्राणराजात्मजो हम। मैं एक कमजोर बाप का लड़का हूं, इसलिए कमजोर हूं। तुम एक मजबूत मां की लड़की हो, सर्वम सहाया, जो सब कुछ सह लेती है, इसलिए तुम मजबूत हो। तुम प्रयास कर रही हो, छिप गई हो। ये संभ्रम विरह समझ रहे हैं राम, विरह में पागल हो गए हैं। साधारण आदमी भी ऐसा नहीं रोएगा। लोगों की स्त्रियां मरती हैं यहाँ भी, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा कि खंभे से पूछ रहा है, दीवारों से पूछ रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है। ऐसा विरह तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन भगवान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कबहू जोग वियोग न जाके। योग वियोग ये सब है ही नहीं, भगवान एक रूप हैं। येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधाभूत। उपनिषदों में कहा गया, जो राधा है वही कृष्ण है। रस के लिए दोनों ने दो रूप बनाए हैं। रसाब्धिर,
क्रीडनार्थम खेल के लिए दो रूप बना लिया, लेकिन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। यही बात सीताराम जी के विषय में है। कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों अलग हो ही नहीं सकते। यह बात भागवत में भी कल हमने बताया था। कुतोन्यथा रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। ये संख्या 5, हाँ 19। सीता संबंधी विरह कहाँ है? जो भगवान का नाम राम है, क्यों है? रमन्ते योगुनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि। नित्य जो भगवान नित्यानंद में अपने स्वरूप में रमण करते हैं, इसलिए उनको राम कहा गया। फिर लीला दृष्टि से आगे कहा गया, स्वयं सीता भगवती ज्ञानानंद स्वरूपिणी योगिनाम रमणे रामे। जो नित्य सीता के साथ रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। आत्मा में रमण करते हैं, ये तो छोटी बात है। लीला दृष्टि से जो सीता जी के साथ रमण करते हैं, वो हैं राम। तो जो जिनके भीतर सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य, सीता संबंधी विरह संभव ही नहीं है, वो लीला कर रहे हैं भगवान। कभू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। प्रगट विरह दिखाई पड़ रहा है। बोली अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। परम चतुर लोग इसको जानते हैं, और जो हम जैसे मूर्ख हैं, जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरें कछुआन। जिनको मोह है, वो और बातें सोचा करते हैं, वहां विरह कैसे संभव है। यही लीला महादेव जी ने देखा, यही लीला सीता जी ने देखा। अब देखो दोनों को अलग अलग। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। क्या शंकर जी भक्त नहीं हैं? जिनको खुशी हो रही है, अति हर्ष। एक होता है हर्ष, एक होता है अति हर्ष, और विशेष लगा दिया, यानी कई विशेषण लगाए। हर्ष, अति हर्ष, विशेष अति हर्ष। क्योंकि धन्य है प्रभु, भक्तों के लिए विरह लीला कर रहे हैं, विरह का अनुभव कर रहे हैं। भगवान भागवत में भी लिखा है कि सुपाद पल्लवम राम, 9वें स्कंद में आता है, भक्तों के हृदय में अपने चरणों को रखा। विद्धम दंडक काटकम कंटकम है। 11 को 19 पढ़ना। स्मरताम हृदय विन्यस्य, पूरा पढ़ो। विद्धम दंडक कंटकम
स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगाततः। इस श्लोक को करपात्री जी बहुत कहते हैं, थे, अब तो नहीं है, लेकिन हमने उनकी पुस्तक में पढ़ा था कि भगवान ने कैसे चरण रखे भक्तों के हृदय में। वो चरण नहीं जो राजगद्दी पर बैठे हैं, मखमल की गद्दी पर पांव है, चरण पीठिका है, वो चरण स्थापित नहीं किया भक्तों के मन में। कौन से चरण स्थापित किया? जो दंडक वन में कांटों से छिदे हुए थे। स्मृताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकम। बोले तुम भी ऐसे बनो जैसे मैं कष्ट सह रहा हूं, दंडक वन के कांटों में घूम रहा हूं और इतने कष्ट क्यों सह रहा हूं? भक्तों के लिए विरह लीला क्यों कर रहा हूं? भक्तों के लिए या धर्म पालन के लिए लौकिक दृष्टि से। आज हम जैसे लोग सुविधावादी हैं, साधु कबीश है, लेकिन सुविधाओं के लिए घूम रहे हैं। वहीं रहेंगे जहां लड्डू पेड़ा मिलता है, वहीं रहते हैं जहां सुख सुविधा मिलती है। ऐसा नहीं कि सारा समाज ऐसा नहीं है। हमको प्रसन्नता है कि हमारे मानगढ़ में जितने साधु हैं, ये अनमोल रत्न है। भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगना वैराग्य का लक्षण होता है, निरहंता का लक्षण है। भिक्षुक बनना गौरव की बात है। तपः श्रद्धे ये उपसंतरण्ये, उपनिषदों में इसकी प्रशंसा किया है। शांता विद्वांसो ब्रह्मचर्याम चरन्तः। इस श्लोक को हमने इसीलिए याद किया था। जब भिक्षा मांगते थे, अब तो हम आलसी हैं, कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं मांगते हैं, लेकिन एक जीवन था जब हम भिक्षा मांगते थे और साथ साथ साधु आ जाते थे, भिक्षा से उनको परवाते थे। तपः श्रद्धे ये ह्युपसंतरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। ते सूर्यद्वारेण विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषो ह्यव्यात्मा। जब हम ऐसे बनेंगे तो अमृत पुरुष जो अव्यय आत्मा भगवान है, उसके पास अवश्य पहुंच जाएंगे। इसलिए मानगढ़ में जो संत लोग रहते हैं, हम जाते हैं, रोज देखते हैं भिक्षा मांगते घूम रहे हैं, तो हम बड़ा गौरव अनुभव करते हैं और लज्जा का भी अनुभव करते हैं कि हम स्वयं भिक्षा नहीं मांग रहे हैं। नीच हैं, निकम्मे हैं, अपनी कमी का अनुभव होता है हमको। और भिक्षा मांग करके भी ये लोग कीर्तन अखंड चलाते हैं, जबकि वृंदावन में सब सुविधाएं रहती हैं कीर्तन वालों को। भोजन, मिश्री, दूध और कहीं कहीं पैसे भी 200 रुपये तक दिया जाता है एक एक दिन का, जब अखंड कीर्तन चलता है। हमारे यहाँ विशेष श्री जी कृपा है। और इतने ही नहीं है, हम तो कल देखा हमने कि संत लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऊपर से देख रहे थे हम,
लक्ष्मण जी पढ़ा रहे थे। ऐसे संत संसार में नहीं हैं। सूखी रोटी खा करके परोपकार करते हैं, भिक्षा की रोटी मांग करके अखंड कीर्तन करते हैं। हम तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं है, अति तुच्छ हैं। लेकिन ये श्री जी कृपा है कि हमारे यहाँ ऐसे संत लोग रहते हैं। तो हमने इसलिए बातें याद आई कि भगवान ने श्रीमद् भागवत के अनुसार राम जी ने अपनी वही चरण स्थापित किया जो दंडकारण्य में कांटों से बंधे हुए थे कि देखो तुम सब ऐसे बनो, लोक रक्षण के लिए, समाज रक्षण के लिए, लोक कल्याण के लिए कष्ट सहो, कांटों में घूमो। लेकिन हम लोग फूलों में घूमना चाहते हैं। तो इसलिए शंकर जी को प्रसन्नता हुई और उसी जगह सती जी को मोह हुआ। दोनों उदाहरण अलग अलग हैं। एक तो महादेव का उदाहरण है, शंभु समय तई राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। अत्यधिक उनको हर्ष हुआ। और दूसरा है कि सती जी ने देखा, अस संशय मन भय अपारा। उनको संशय हो गया। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरे होई नर जाई न जानत वेद। अरे जो व्यापक ब्रह्म है, बिरज माया रहित है, अजन्मा है, अकल जिसके अंदर कलाएं नहीं संपूर्ण रूप हैं, अनीह इच्छा रहित है, अभेद भेद रहित है, वो मनुष्य की तरह क्यों ढूंढेगा या मनुष्य क्यों बनेगा? मनुष्य क्यों बना? ये विचार आया, मोह आ गया। मनुष्य बना क्यों? भक्तों के लिए। बस हम भक्त बन गए। ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। संशय हुआ मन में और भक्ति चली गई। संशय नहीं है, भक्ति आ गई। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। इसलिए अर्जुन, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानार्सिना तथा आत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। खड़ा हो जा। आत्तिष्ठ माने इस पिच पर खड़ा हो जा कि संशय नहीं रहेगा हमारे मन में। ये अज्ञान से पैदा होता है। इसको ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मना छित्वैनम संशयम योगम आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। संशय को जब काट डाला है, वही उपासक है, वही भक्त है। और जो संशय को लेकर चलता है, वो भक्त नहीं है। अस संशय मन भय अपारा। एक बात और है यहां, सती को भी जो संशय हुआ, देखा जाए तो वो भी एक लीला थी। अगर वो ऐसा न करती
तो संशय वालों की क्या अवस्था होती है ये पता नहीं पड़ता। संशय के कारण उनको शिव का विरह हुआ, शरीर छोड़ना पड़ा। ये उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया, हे जीवो तुम संशय नहीं करना। शिक्षा के लिए उनको मोह होता है। इसलिए जो लोग कहते हैं अर्जुन को मोह हुआ, वो गलत है। कैसे गलत है ये मैं अपनी आप नहीं कर रहा हूं, महापुरुषों से मैंने सुना है। ये हमने सुना है महात्माओं से। जब अर्जुन ने कहा रथम स्थापय में च्युत, हे केशव मेरे रथ को बीच मैदान में खड़ा करो, कैर्मया सा योद्धव्यम, हम देखें तो सही किसके साथ हमको लड़ना है। भगवान ने कहा ठीक है, हम रथ स्थापित करते हैं, तुम जैसा कहते हो वैसा करेंगे। हम तुम्हारे सारथी हैं। सारथी के माने कि नौकर, नौकर माने आज्ञा पालन। आज्ञा देता है अर्जुन। स्थापय लोट लकार है, आज्ञायाम लोट। भगवान कहते हैं ठीक है। रथ को स्थापित किया, आज्ञा पालन किया। ये श्लोक आता है अध्याय 1 में 21वां। यावदेतान निरीक्षे हम युद्धिकामान अवस्थित कैर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्रे योत्समान अवेक्षे हम या एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्तु दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भगवान ने रथ को स्थापित कर दिया बीचों बीच में। भीष्म द्रोण सब आगे देख रहे हैं कि जब शंख बजेगा, जब युद्ध शुरू होगा। धर्म युद्ध था, ऐसा नहीं कि चोरी से हमला कर या मार दिया। उवाच, भगवान बोले पार्थ पश्येतान। उंगली उठा करके भगवान ने कहा देखो एतान, मने इन लोगों को। संवेतान कुरूनीति, कौरवों को देख लो तुम। यहां पर हमने सुना है महापुरुषों से, यद्यपि टीकाकार लोगों ने ये नहीं लिखा है, लेकिन महापुरुषों से हमने सुना है, इसलिए जो बात टीका में नहीं लिखी गई है वो भी हम सुना रहे हैं। क्योंकि महापुरुषों की बात सच होती है, भावुक लोगों की बात सच होती है। वेद जहां नहीं पहुंच सकता, शास्त्र नहीं पहुंच सकता, वहां महापुरुष पहुंच जाते हैं। क्यों? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है ब्रह्मा जी ने भागवत में 3 स्कंद में 9वें अध्याय में कहा है कि उनके हृदय में भगवान रहते हैं।
तम भाव योग परिभावित हृदय सरोज हैं 3-9-11। जहां भाव है वहां भगवान रहता है। भाव योग परिभावित हृदय सरोज आस्य मने वहां रहता है भगवान। इसलिए भगवान बोला करता है। जो बात वेद में नहीं है, शास्त्र में नहीं है, पुराणों में नहीं है, वो भावुक लोगों के हृदय में है, भक्तों के हृदय में है। वो जो कह देंगे वो सच है, चाहे लिखी है चाहे नहीं लिखी है, वो भगवान बोल रहा है। व्यास जी ने लिखा है, व्यास दास के ही में बैठो मोहन कह कह देत। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहन कह रहा है। ते नर राक्षस गदहा ऊंट वृषभ खरकेत तज वृंदावन सुखजे भटकत। बोले ऐसा क्यों कहते हो? बोले व्यास दास के हृदय में बैठो मोहन कह कह दे। हमारे हृदय में मोहन बैठा हुआ है। हम किसी को गधा कुत्ता कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोहन कह रहा है। तो ये अर्थ हमने सुना। वाच माने भगवान बोले, पार्थ माने हे अर्जुन, पश्य एतान, उंगली उठा करके कहते हैं, एतान माने इन सबको देख ले। समवेतान इकट्ठे हुए हैं कुरून। बस यहीं पर भगवान ने माया घुमा दिया। इसीलिए अर्जुन को मोह हुआ था। अर्जुन को मोह था नहीं, वो लड़ने गया था। अर्जुन गया था कृष्ण को बुलाने, युद्ध में चलो, निमंत्रण लेके आए हैं। ये सब कृष्ण ने किया। उंगली घुमाया, एतान, ये देख ले सामने तेरे दादाजी हैं, ये देख ले तेरे गुरुजी खड़े हैं, अब तू कैसे लड़ेगा? अब जब कृष्ण ने दिखाया तो माया दौड़ी भगवान की इच्छा से। मम इच्छा कह दीन दयाला, वृथा होए मम शाप कृपाला। बोले मम इच्छा, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा से शाप मुझे मिला है। तो भगवान की इच्छा से अर्जुन को मोह हुआ। हम जैसे मूर्ख आदमी समझते हैं कि अर्जुन को मोह हो गया। अरे अर्जुन को मोह हुआ नहीं, मोह हुआ था ना। अगर मोह हुआ होता तो गीता कैसे प्रकट होती? अर्जुन को मोह क्यों हुआ? भगवान को संसार में गीता का ज्ञान प्रकट करना था, इसलिए मोह हुआ। ये भगवान की प्रेरणा थी। पश्येतान, मोह हो गया। बस इतने से मोह हो गया। बोले कैसे? तान समीक्ष, ये देखने से मोह हुआ। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नितम अब्रवीत। अब उसकी वाणी बदल गई। मोह की वाणी निकलने लग गई। और मोह ऐसा हुआ, भगवत प्रेरित मोह है। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युसुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि। सारा शरीर कांपने लग गया। ऐसा मोह हुआ। और भी तो लड़ने आए हैं बेचारे, लेकिन नस नस ढीली हो गई। ऐसा मोह हुआ। मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख गया।
बोल नहीं निकल रहा है, शरीर कांप रहा है, बेफुतुश्च शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। और देखो गांडीव हाथ से गिर पड़ा, छूट गया। गांडीवम संस्ते हस्ताक, सारी त्वचा जलने लग गई, चक्कर आ रहा है। न शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः, सारी दुनिया घूम रही है। ये भीष्म द्रोण ये सब चक्कर आ रहा है, ये सब लग रहा है घूम रहे हैं। ऐसा मोह आया। ऐसा मोह तो किसी को नहीं हुआ, सब आए हैं लड़ने। निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन। अब सब बातें मोह की निकलने लग गई। हमको राज्य नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। ये क्या सिखा रहे हो? ये आचार्य खड़े हैं, पिता लोग खड़े हैं। तो ये हमने उदाहरण दिया लो कि ये मोह जो सती को हुआ, ये मोह भगवत प्रेरित मोह था। बोले इसका भी कोई प्रमाण है क्या? बोले हां प्रमाण है। जैसे गीता का हमने प्रमाण दिया, पश्येतान, देख, उंगली देखा करके भगवान ने दिखाया, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरे गुरु हैं। ये भगवान ने दिखाया, भगवान ने मोह पैदा किया। वैसे सती को भी मोह हुआ, ये कोई प्रमाण है? बोले हां प्रमाण है। दोहा बामन के पहले, होई सोई जो राम रचि राखा, ये राम ने रचना कर रखी है, ये प्रमाण है। को कर तर्क बढ़ावे शाखा, तर्क वर्क मत करो, चुप रहो, देखते जाओ क्या हो रहा है, देखते जाओ विदाउट क्वेश्चनिंग। तर्क करोगे तो मारे जाओगे। ऋषे विदन्ति मुनियः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः, जिस बात को ब्रह्मा नहीं जान सकते, जिस बात को शंकर नहीं जान सकते, नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देवः किमुता परे सुराः। क्या संख्या है? 1-6-2-6-36। जिसको ब्रह्मा नहीं जान सकते, जिसको शंकर नहीं जान सकते, उसको भक्त जान सकता है। ऋषे विदन्ति मुनियः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः, जिसके आशय चित्त शांत हैं, वो जान जाएगा। अरे ना, हम जिसको ब्रह्मा नहीं जानता, वामदेव शंकर नहीं जानते, वो हम तुम जान सकते हैं। जब आशय हमारा चित्त शांत रहेगा, संशय वंशय खत्म हो जाएगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगी, उसी समय हम जान जाएंगे। ऐसी श्रद्धा कई जगह मिलती है। यशोदा ने बांधा था कृष्ण को, उस समय भी यही बात मिलती है कि जो यहां 1-6-36 में नाम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम यथा भक्ति मताम यह, ये भगवान कृष्ण की लीला
नहीं समझ सकते हो। नायम सुखापो भगवान, गोपिका सुत, एक अहिरनी का लड़का है, ये ऐसे ऐसे खेल करता है कि जिसको समझ नहीं सकोगे। ज्ञानी ज्ञानी बन जाओगे तब भी समझ नहीं आएगा। आत्मभूतानम माने ब्रह्मा शंकर बन जाओगे फिर भी नहीं समझ पाओगे। तो ब्रह्मा शंकर बनने पर भी नहीं समझ में आएगा तो हम तो मामूली एक जीव हैं। बोले नहीं, तुम जान जाओगे। यथा भक्ति मताम है, वो भक्ति आ जाएगी तो जान जाओगे। कौन सी भक्ति? तस्माद अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। एक किंतु परंतु वाली बात छोड़ दो। कल यद्यप समय हो गया है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक विचार कल आया था रात को कीर्तन में। एक व्यक्ति आए थे, वो कहीं के अध्यक्ष हैं, मोटे हैं, पेट बहुत मोटा है। तो आए थे हमारे यहाँ दिन में, तो हमने कहा भाई तुम कीर्तन देख जाओ, तुम बहुत दूर से आए हो। बोले हमको साहब दिल्ली जाना है, हम अध्यक्ष हैं। हमने कहा सवेरे? हाँ, तो सवेरे जल्दी चले जाना। तो वो आए, वो दूर बेचारे खड़े थे क्योंकि बैठने में तकलीफ होती है। तो हमने इससे महेश से कहा कि उनको लाओ बैठाल दो ऊपर। वो स्टेज पर आके बैठ गए। इन्होंने शायद कुछ कुर्सी उर्सी दे दिया था। तो वो बेचारे, कोई श्री जी की दया होनी थी, ऐसी दया भाई कि आज सवेरे दंडवत करने गए। यद्यप उनको जल्दी जाना था। बोले हम जल्दी जा रहे हैं क्यों, फ़ोन आ गया, अध्यक्ष हैं वहाँ के, मीटिंग है। लेकिन हम यहाँ पर जो एक रात रहे, अब हमारा ऐसा विचार है कि वार्षिक जो हमको कुछ मिलता है वो हम सेवा में लगाएंगे, ये हमारा भाव आ गया। और उन्होंने कुछ पैसे भी भेंट किए। हमने कहा पैसे यहाँ क्यों रखते हो? बोले हमने अन्न खाया है। तो ये इसलिए आया कि देखो भगवान की दया होती है जब, और वो उनका चेहरा बदल गया, आंसू आंसू, कहाँ थे इतने बड़े अध्यक्ष, और एकदम से उनको भगवान की भाव राशि मिली। और भगवान कब कृपा करता है पता नहीं पड़ता। जब कृपा हो जाती है, जब भाव राशि आ जाती है। और भावना में भी सोचता है क्या हम कर दें क्या न कर दें। ये भाव से ही वो शक्ति मिल जाएगी जो ब्रह्मा शंकर को नहीं मिली है। जय श्री राधे।